जी क्लास, तो दूसरा जनाब कॉन्फ्लिक्ट का जो दूसरा कॉज है वो कॉन्फ्लिक्ट ओवर स्पेस। स्पेस मतलब टेरिटरी के हवाले से। जो पहला आपने कॉज देखा है वो डोमिनेंस का था, ये दूसरा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट फॉर स्पेस है कि टेरिटरी के लिए वो जो एनिमल आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो इसमें वो आपको बता रहे हैं होम रेंज, कोर एरिया एंड टेरिटरीज। होम रेंज देखिए नाम से ज़ाहिर हो रहा है, होम रेंज वो पूरी लिमिट है, वो पूरा एरिया है जो जिस पे वो एनिमल रह रहा है। द होम रेंज ऑफ इंडिविजुअल एनिमल is the area in which it carries out its normal activities। ठीक है ना, इसमें इसकी फीडिंग वगैरह भी शामिल होगी। इट इंक्लूड्स स्पेस it different from the others as well as the space that is used by the others. Within the home range there is often an area that is where the most activities are concentrated। होम रेंज पूरा एरिया है, उसमें जो स्पेसिफिक एरिया है जिसको कोर एरिया कहते हैं, जिससे आपको पता है ना कोर एरिया, जिसे हम कहते हैं कोर एरिया, जी हार्ट हमारा कोर एरिया। जिस तरह पूरी बॉडी है उसमें हार्ट है, इसी तरह से ये पूरा उनका वो होम रेंज होता है, उसके अंदर जो स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पर वो अपनी ब्रीडिंग वगैरह करते हैं, नेस्टिंग करते हैं, उसको फिर हम क्या कहते हैं, कोर एरिया कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, ओवरऑल इसको टेरिटरी ही कहते हैं। ये देखें, द डेफिनेशन ऑफ टेरिटरी जनरेट द लिटिल एग्रीमेंट, अ सर्वे ऑफ लिटरेचर टेरिटरीज हैव रिवील्ड दैट। तो कहता है कि हमने चेक किया है कि टेरिटरी जो है वो उसके अंदर दो चीज़ें शामिल हैं, होम रेंज और कोर एरिया। कोर एरिया स्पेसिफिक एरिया है और होम रेंज जो है वो ओवरऑल पूरे को कहते हैं। तो टेरिटरी फिर क्या हुई, टेरिटरी दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें आप ये देखें, ये टेरिटरी के कुछ एडवांटेजेस वो आपको बता रहे हैं। कहते हैं एनिमल टेरिटरीज क्यों बनाते हैं, ये देखें कि टेरिटरी हैव अ डिफरेंट यूजेस डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज बीइंग कंटेस्टेड जो यूज़ हो रहे हैं। ठीक हो गया, दे मे बी यूज्ड फॉर फीडिंग, मेटिंग, रेयरिंग द यंग वन, जहाँ पर वो अपने बच्चों को पालते हैं। मे बी यूज फॉर द वैरायटी ऑफ पर्पसेस। ठीक है ना, इसीलिए हम इसको फिर क्या कहते हैं, मल्टीपर्पस टेरिटरीज कहते हैं, क्योंकि टेरिटरी का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए नहीं है, और भी इसके साथ साथ प्रोसेस होते हैं। जी आगे जनाब हम देखते हैं, जो इसकी जो मेन बात है वो इकोनॉमिक्स ऑफ होल्डिंग द टेरिटरी। इकोनॉमिक्स, इसको क्या खर्च करना पड़ता है, क्या पे करना पड़ता है अगर उसने टेरिटरी अपनी बनानी है, उसमें उस बेचारे को क्या पे करना पड़ेगा। वो तो उसमें उसके पास जो है थर्ड लाइन पे देखें, हैविंग द टेरिटरी ऑल टू वन सेल्फ हैज़ अ क्लियर बेनिफिट। वही इसके पास फूड, शेल्टर, फूड, ठीक है ना, एरिया ऑफ सेफ्टी, मेटिंग एंड हाई क्वालिटी, जहाँ पर वो अपने वो रेयरिंग करेगा। कहते हैं ये सारे काम तो हो गए, इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, होल्डिंग अ टेरिटरी आल्सो हैज़ इट्स कॉस्ट। उसको उसके लिए पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा, एनर्जी इज नीडेड टू पेट्रोल द टेरिटरी बाउंड्रीज। उसको अपनी जो टेरिटरी है उसकी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो वो बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करेगा तो उसको ज़ाहिर बात उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी, कुछ खाने को उसको मिलेगा तो वो अपनी उसको प्रोटेक्ट कर सकेगा। तो इकोनॉमिक्स के हवाले से हम देखते हैं कि तीन ऑप्शन वो आपको बता रहा है। ये फर्स्ट ऑप्शन देखें, रिसोर्स अबंडेंस, जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर बात उसको खाने को मिल जाएगा, तो वो मेटिंग भी कर लेगा और उस अपने एरिया को डिफेंड भी कर लेगा। ये लास्ट पे देखेंगे एग्जांपल वो आपको दे रहा है, ये मैरीन इग्वेना डू नॉट बोदर डिफेंडिंग द टेरिटरीज विद नेस्ट साइट ऑन द मोस्ट ऑफ द गैलापागोस आइलैंड्स। कहते हैं गैलापागोस आइलैंड पे जो हुड एरियाज हैं वहाँ पर चूँकि सप्लाई कम होती है तो उसको फिर वो डिफेंड करना पड़ता है, अदरवाइज उसको डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो है आता है इंट्रूडर प्रेशर। इंट्रूडर अगर आ गए हैं, चाहे आपके वो फीडिंग में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं या वो आपके उसमें कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में, तो उसके लिए फिर आपको ज़्यादा एनर्जी पे करनी पड़ती है, फिर एनिमल का हाईली कॉन्फ्लिक्ट इसमें होता है। द नंबर ऑफ अदर इंडिविजुअल्स दैट आर विलिंग टू कम्पीट फॉर द टेरिटरी इज़ द वन ऑफ द फैक्टर डिटर्मिंग द टेरिटरी कॉस्ट। ठीक है ना, इसमें वो मेल फ्रूट फ्लाई ड्राजोफिला की एग्जांपल दे रहा है कि वो क्या करते हैं कि वो जो उनके साथ कंपिटिटर्स होते हैं उनको वो वहाँ से भगाते हैं कि ये हमारे खाने की जगह आप यहाँ से निकल जाएँ। तो ये उनको कास्ट इसकी पे करनी पड़ती है कि जो आपकी टेरिटरी है उसमें कोई इंट्रूडर शामिल ना हो सके। ठीक हो गया ना, ये जनाब आपका यहाँ तक ये दूसरा हिस्सा कंप्लीट होता है। तो पहला डोमिनेंस का आपने देख लिया, दूसरा टेरिटरी का आपने देख लिया। आपने इसको पढ़ना है तो क्वेश्चन हो तो आपका पूछ सकते हैं।